आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। दोस्तों, आज के लेक्चर की चेकलिस्ट ये है। इस लेक्चर में हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंजाइम की डिस्कवरी पढ़ेंगे, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे यानी कि फीचर्स, एंजाइम की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पढ़ेंगे और एंजाइम के फीचर्स भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एंजाइम के इंट्रोडक्शन पे। दोस्तों, एंजाइम है वो दो वर्ड से बना है। एन मीन्स इन, जाइम मीन्स यीस्ट। यीस्ट में मिला था इसलिए इसका नाम एंजाइम रखा गया। दोस्तों, 1878 में 1878 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच विलियम कुने। वो दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने एंजाइम टर्म यूज किया था। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह इंक्रीज करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन करके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है, यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये किस तरह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है, ये आप ग्राफ देखें। इस ग्राफ में आप दो लाइन देख रहे हैं, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। जो ब्लू लाइन है वो छोटी है और रेड लाइन बड़ी है। ब्लू लाइन में एंजाइम यूज हो रहा है, रेड लाइन में एंजाइम यूज नहीं हो रहा है। तो रेड लाइन में ज़्यादा एनर्जी यूज हो रही है, इसीलिए इसका बड़ा ग्राफ है, क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं है। और ब्लू लाइन में एंजाइम यूज हो रहा है, छोटा ग्राफ बना है क्योंकि इसमें थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज हुई है। तो इसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो गई है। तो रिएक्शन सेम है, रेड में एंजाइम नहीं है, ब्लू में एंजाइम है। तो ब्लू ने एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन कर दी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन करके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कर दिया है। यही काम है एंजाइम का। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं? इसी वजह से, क्योंकि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करता है। बायो मीन्स लाइफ एंड कैटलिस्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करे, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये जिंदा जानदारों में मिलता है, इसलिए हम एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अब हम आते हैं एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, वो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। इसीलिए हम इनकी नेचर को कहते हैं ये प्रोटीनस होते हैं। अब प्रोटीन क्या होते हैं ये तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं प्रोटीन का। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है एंजाइम वो सब्सटेंस है जो एसिडिक एंड अल्कलाइन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। वो रिएक्शन में कभी भी यूज नहीं होते, वो एक बार यूज होते हैं, बार बार यूज हो सकते हैं, उनमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में ब्लू एंजाइम है, उसमें सबस्ट्रेट ऐड हो रहा है, तो सबस्ट्रेट बन के वो एंड में प्रोडक्ट बन रही है और ब्लू एंजाइम वही का वही रह रहा है, यानी कि वो एंजाइम दोबारा भी यूज हो सकता है उसी रिएक्शन के लिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसीलिए एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का, वो है एंजाइम कैटलाइज ओनली द स्पेसिफिक रिएक्शंस। एंजाइम्स एक मखसूस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। जैसे हमारे पास लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, माल्टोज है, ये कुछ सब्सटेंसेस है। तो लिपिड्स को जो डाइजेस्ट करेगा वो एंजाइम है लाइपेज, प्रोटीएज नहीं करेगा। प्रोटीएज को जो एंजाइम करेगा वो है हमारे पास प्रोटीएज, और जो माल्टोज को करेगा वो है हमारे पास माल्टेज। उसके पास हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है एंजाइम से, आप लोगों को पता है कि एंजाइम से रिकॉग्निशन किस तरह करते हैं। ये चीज़ आप याद रखें कि हम एंजाइम को किस तरह पहचानें। एंजाइम के एंड में या तो जिन होगा या एज होगा। अगर जिन है तो मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम है, और अगर एएसई है तो एक्टिव फॉर्म एंजाइम है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं, पेप्सिनोजिन ये इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिन का, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम है। अगर एएसई की बात करें तो एएसई में हमारे पास है प्रोटीएज, लाइपेज, माल्टेज, ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स के। तो ये एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव होता है तभी काम करता है। अब हम आते हैं पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स पे एंजाइम्स के। पांचवें में क्या है? एंजाइम एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज। एंजाइम की एक्टिविटी कम भी होती है, ज़्यादा भी की जा सकती है। वो सब्सटेंस है जो एंजाइम की एक्टिविटी कम करता है उसको हम इनहिबिटर कहते हैं, और वो सब्सटेंस है जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, इंक्रीज कराता है, उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी करवाते हैं और इंक्रीज भी करवाते हैं।
उनमें से ये फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पीएच, टेम्परेचर, अल्कोहल, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, रेडिएशन, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, ये सारे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इस पे मैंने एक अलग लेक्चर बनाया है, वो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स किस किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पे। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन प्रोटीन इन नेचर होती है, मतलब वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, एक वो एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन के भी बने होते हैं। जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स। जो दूसरे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट के बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। इनका दूसरा नाम है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। इनका तीसरा भी नाम है, इनको हम होलो एंजाइम्स भी कहते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं, जो कॉन्जुगेट एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। दोस्तों जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है यानी कि प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम, और अगर वो इनऑर्गेनिक है तो उसको हम कहेंगे कोफैक्टर। दोस्तों जो कोएंजाइम है उसके एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम। और कोफैक्टर के जो एग्जांपल हैं एनएडी, एनएडीपी, एटीपी। इनके फुल फॉर्म ये हैं, एनएडी निकोटीनामाइड डाइनिक्लोटाइड, एनएडीपी निकोटीनामाइड डाइनिक्लोटाइड फास्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकता है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आप एक भी मेरा न्यू लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।